Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about shortest path problem using Dijkstra's algorithm. तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम नोड 1 टू नोड 7 यूजिंग Dijkstra's algorithm. देखें जी, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। इसमें हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम नोड 1 टू नोड 7। डिफरेंट पाथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। 7 तक पहुंचने के लिए आप 1 से 2 जा सकते हैं, लेकिन 2 से 1 वापस नहीं आ सकते। 2 to 5 जा सकते हैं, 5 से 7 जा सकते हैं। एक तो ये वे है आपके पास। इसके बाद 1 से आप 2 जाएं, 2 to 4 जाएं, 4 to 5 जाया जा सकता है, और 5 से 7, या 1 to 2, 2 to 4, 4 to 7, या ऐसे है कि आप 1 to 3 आ जाएं, 3 to 6 और 6 to 7। इसी तरह से आप 1 to 3 जा सकते हैं, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 7, 1 3 4 7। ये 5 या 6 जो है पॉसिबल डिस्टेंसेस के एग्जिस्ट करते हैं, पॉसिबल वे एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी हेल्प से आप 1 to 7 पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने वो वे जो है चूज़ करना है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जिस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं उसका नाम है Dijkstra's एल्गोरिथम। Dijkstra's एल्गोरिथम जो है उससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जितने भी नोड्स होंगे उन नोड्स को आप इस तरह से रो वाइज लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब स्टार्ट आपने जहाँ से लेना है वो आप पहले यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट लेना है तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब आप 1 पे हैं तो आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, और स्टार्ट भी आपने इसी से करना है। तो जिससे आप स्टार्ट करेंगे वहाँ आप ऐसे स्टेरिक का साइन लगा लेंगे। ठीक है, और जिसके नीचे ये स्टेरिक का साइन होगा वो नंबर जो है वो आपका यहाँ यूटिलाइज होगा। अब 1 से आपने स्टार्ट करना था, उसके लिए चूँकि अभी आपने डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू नहीं किया तो आपने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। स्टार्ट आप 1 से कर रहे हैं, इस वजह से आप इसको क्या कर लेंगे, स्टेरिक कर लेंगे, और ये 1 आपका यहाँ आ जाएगा। अब बाकी जो हैं, बाकी आप सारे इस तरह से डैश लाइन लगा के डिनोट कर देंगे, और इससे हम यही समझेंगे कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यानी जो आपने मेंशन किया है कम से कम इससे तो ज़्यादा है। ये 0 आपने मेंशन किया और ये सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो इससे ज़्यादा है। अब स्टेरिक 1 के नीचे है तो ये 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। 1 से अब आपने पॉसिबल डिस्टेंस देखने हैं कि 1 से 2 कितना है, 1 से 3 कितना है, 1 से 4 5 6 और 7। लेकिन आपने जो डायरेक्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं वो लिखने हैं सिर्फ। जैसा कि 1 से 2 जो है ये आपके पास 15 है, ये लिखा। इसके बाद 1 to 3 कितने हैं, 1 to 3 है 20, ये लिख लिया। फिर 1 to 4 डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप यहाँ तो यहाँ से इधर जा सकते हैं और फिर यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, या आप 1 से 3 और 3 से 4 जा सकते हैं। डायरेक्ट 1 to 4 आप नहीं जा सकते, इस वजह से आप इसको ऐसे डैश लाइन से डिनोट कर देंगे, क्योंकि 1 से या तो आप 2 पे जा सकते हैं या 3 पे जा सकते हैं, बाकी ना 4 5 6 और 7 किसी पे नहीं पहुंचा जा सकता, जिस वजह से ये हमने डैश लाइन लगा दी। ठीक है, अब क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपके पास ये 2 पॉसिबल डिस्टेंस हैं। इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको आप स्टेरिक कर लेंगे, तो मिनिमम ये है।
और ये किसके नीचे है, ये 2 के नीचे है, तो 2 आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 यूटिलाइज हो चुके हैं, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 6 और 2 to 7 जो है ये डिस्टेंस चेक करेंगे। जिनके नीचे स्टेरिक आ चुका है वो आप नहीं देखेंगे, यानी 1 के नीचे भी स्टेरिक आ चुका है, 2 के नीचे भी स्टेरिक आ चुका है। तो 2 to 3 देखें, डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। लेकिन अगर ऊपर आपके पास पहले से कोई डिस्टेंस जो है फाइनाइट नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उससे ही लिखेंगे। जैसा कि देखें कि 2 to 3 जो है ये डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 2 to 3 देखें तो आपके पास पहले से 20 मौजूद था, तो आप उस 20 को यहाँ पे लिख लेंगे। अगर ऊपर नंबर होगा तो आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास ये डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन इसकी निस्बत ज़्यादा था, मसलन ये 20 है तो वो 21 या 25 आ जाता, तो फिर भी आप क्या करते, आप इससे ही लिखते, आप इससे बड़ा डिस्टेंस नहीं लिखेंगे। 2 to 4 देखें कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। 2 to 4 करता है, और ये कितना बनता है, पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट तो आपने 1 से किया था, 1 से 2 पे आप जा चुके हुए हैं, आपने कितना ट्रैवल किया, 15 km किया हुआ है, और 2 to आपने 4 पहुंचना है, क्योंकि 2 पे आप मौजूद हैं यहाँ पे। 1 से आपने चलना शुरू किया था और आप कहाँ पहुँच चुके हैं, जो ये नंबर है, ये नंबर कौन सा है, 2, आप 2 पे हैं इस वक्त, पहुँचना आपने 7 पे है। तो 2 to जब आप 4 पहुँचेंगे तो ये देखें, पहले आप 1 to 2 जो है ये 15 कर चुके हुए हैं, यहाँ तक आपने 15 कर लिया होगा, और यहाँ से अब आपने यहाँ आना है तो 10 ये भी है, तो टोटल जो है ये कितना बन जाएगा, 25। इसी तरह से 2 to 5, 2 पे तो आप पहुँच चुके हुए हैं 15 करके, तो 2 to 5 जब आप जाएंगे तो 15 ये, 25 ये, जब आप 5 पे पहुँचेंगे तो आप टोटल कर चुके होंगे उस वक़्त 40 km। इसके बाद 2 to 6 जो है, ये 2 है, ये 6 है, 2 to 6 आपके पास डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये भी आप छोड़ देंगे। 2 to 7 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये भी आप छोड़ देंगे। अब इन सब में देखें कि आपके पास मिनिमम कौन सा है, ये वाला, इसको आप स्टेरिक करेंगे, ये स्टेरिक आ रहा है 3 के नीचे, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसके बाद अब आप 3 to 4, 3 to 5, 3 to 6, 3 to 7 ये डिस्टेंस चेक करेंगे। तो 3 to 4 चेक करें, 3 to 4, 1 से आपने स्टार्ट किया चलना, 3 पे पहुंचे तो आपने 20 किया, 3 से 4 आपने कितना कर लिया, टोटल 40 कर लिया, जबकि आपके पास पहले से कितना मौजूद है, 25 है। तो अभी आपके पास कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो आप ज़्यादा डिस्टेंस चूज़ नहीं करेंगे, जो आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है आप उससे ही नीचे लिख लेंगे, 25 ही, 40 नहीं लिखेंगे। अब 3 to 5, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता डायरेक्ट 3 to 5, तो इसके लिए ऊपर आपके पास डिस्टेंस मौजूद है 40, वही आप लिखेंगे। अब आप 3 to 6 चेक करेंगे, 1 से आपने चलना था, आप 3 पे पहुंचे 20 करके, 3 से आपने 6 पे आप पहुंचना है, तो टोटल आपका कितना बन गया, 40 बन गया। और 3 to 7 आपके पास डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऊपर भी आपके पास इनफाइनाइट है, नीचे भी आप इनफाइनाइट लिख देंगे। इन सब में देखें तो आपके पास मिनिमम जो है वो ये है, तो ये किसके नीचे है, 4 के नीचे है, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब आपने डिस्टेंस चेक करना है 4 to 5, 4 to 6, 4 to 7, तो 4 to 5 पहले चेक करें, 4 पे आप पहुँच चुके हुए हैं, 4 to 5 आपने देखना है कि ये टोटल कितना बनता है। अब देखें 4 पे जब आप पहुँचते हैं तो आपके पास 2 वे हैं 4 पे पहुँचने के लिए। एक तो ये है कि आप 1 से 2 जाएं, 2 से 4 आएँ, या आप 1 से 3 जाएं, 3 से 4 जाएं, ठीक है। दोनों वे से आप क्या कर सकते हैं, 1 to 4, 1 3 4, दोनों से आप 1 से 4 पे पहुँच सकते हैं। अगर आप इस साइड से जाते हैं तो आप टोटल 4 तक करते हैं 25, इस साइड से जाएँ तो आप टोटल करते हैं 35, ठीक है। और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो
इस वे से अगर आप जाएं तो आपका टोटल डिस्टेंस बनेगा 45 और इस वे से अगर आप जाएं तो आपका टोटल डिस्टेंस बनेगा 55, जबकि आपके पास पहले से ऊपर 40 मौजूद है। जो अभी दोनों आपको मिल रहे हैं वो दोनों इससे बड़े मिल रहे हैं, तो ये आप फिर 40 ही लिख लेंगे। इसी तरह से 4 to 6, ये 4 है, 4 पे आप पहुंच चुके हुए हैं। एक डिस्टेंस आपके पास 25 है, एक डिस्टेंस आपके पास 35 है। यहाँ आपने पहुंचना है। 15 ऐड हो 25 में तो 40 बनता है, 15 ऐड हो 35 में तो 50 बनता है। तो 50 तो ज़्यादा है, इस साइड से आपके पास 40 बनता है, पहले से भी 40 मौजूद है, तो ये आप 40 ही लिखेंगे। अब आपने कहाँ से जाना है? 4 to 7 जाना है। ये 4 है, यहाँ से 7, 4 तक आपके पास एक डिस्टेंस है 25, एक है 35। 25 में 30 ऐड हुआ तो 55, 35 में ऐड हुआ तो 65। तो आप उन दोनों में से जो मिनिमम है वो कौन सा लिखेंगे? 55। अब देखें आपने कौन सा स्टेरिक करना है जो मिनिमम है, लेकिन मिनिमम मोर देन 1 पोजीशन पे है। तो पहले हम एक दफ़ा इसे कर लेते हैं स्टेरिक, दूसरी दफ़ा हम इसे करके देख लेंगे। ठीक है, पहले हम इसे कर लेते हैं। अब ये किसके नीचे है? 5 के नीचे है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। अब देखें जी, जब हम 5 पे पहुँच चुके हैं तो 5 to 6 जानना है अब हमने, और 5 to 7 जानना है। ये 5 है, 5 पे पहुँचने के लिए आपके पास 3 वे हैं। एक है 1 to 2, 2 to 5, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5। ठीक है, अगर इस वे से आप जाते हैं तो ये बनता है टोटल 40। इस वे से अगर आप जाते हैं तो ये टोटल बन रहा है 45, और इस वे से अगर आप जाएं तो ये टोटल बन रहा है आपके पास 55। 40, 45, 55। सबसे मिनिमम जो है 1 to 2, 2 to 5 है, यानी 5 पे पहुंचने के जो 3 पॉसिबल वे थे उनमें सबसे मिनिमम जो है वो 40 बनता है डिस्टेंस, जो कि ये है 1 to 2, 2 to 5। अब रह गया आपके पास 5, यहाँ से आपने 6 जाना है। ये 5 है, ये 6 है, डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर डिस्टेंस मौजूद है, तो हम इसे इसी तरह से ही 40 लिख लेंगे। फिर 5 to 7 आना है हमने। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं 3 वे हैं, एक 40 है, एक 45 है, एक 55 है, तो हम 40 वाला चूज़ करेंगे। उसमें हम ये 10 ऐड करें तो कितना बन जाएगा? 50। अब चूँकि ऊपर 55 है, हमें कम डिस्टेंस मिल रहा है, इस वजह से हम उसे लिख लेंगे। अगर ज़्यादा मिलता तो फिर हम 55 को ही यूटिलाइज़ करते। इन दोनों में आप देखें आपके पास मिनिमम जो है वो ये 40 है। इसको स्टेरिक किया, ये किसके लिए था? 6 के लिए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया फिर 6 को। तो अब देखें ज़रा 6 तो रह गया 7, ये 6 है, 6 से हमने 7 पे जाना है। अब 6 पे देखें आपके पास पहुंचने के लिए 3 वे हैं। एक ये है 1, 2, 4, 6, एक ये है 1, 3, 6, एक है 1, 3, 4, 6। ठीक है, इस तरह से आए तो ये टोटल डिस्टेंस बनता है 40, 15, 10, 15, 40। इस वे से जाएं तो ये बनता है 50, और इस वे से जाएं तो ये बनता है 40। 2 वे से 40 है और एक से 50 है, तो हमें कौन सा चूज़ करना है? जो मिनिमम है। ठीक है, और उस 40 में हम क्या करेंगे? ये 20 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 60। तो 60 तो ज़्यादा बन रहा है, हमारे पास ऊपर कितना है? 50। तो हम फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 50 ही लिखेंगे, 60 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये लास्ट था, इसे हमने स्टेरिक किया। अब हमने जो है मिनिमम डिस्टेंस चेक करना है कि वो कौन सा है हमारा। ये देखें ज़रा, हमने चूज़ करना है वे जो है ऐसे कि ये जो स्टेरिक होगा, स्टेरिक से हम वर्टिकल चलेंगे और उस पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। इस 50 से हम चलेंगे ऐसे 55 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। ये 55 है, ये 50 है, वैल्यू चेंज हो रही है।
तो स्टेरिक से आपने वर्टिकल चलना होगा उस वैल्यू तक जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, और फिर वहाँ से आपने हॉरिजेंटल चलना होगा स्टेरिक तक। अब यहाँ से आप हॉरिजेंटल चलेंगे ऐसे, ये स्टेरिक है, ठीक है। इससे दोबारा आप क्या करेंगे, आप वर्टिकल चलेंगे जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये 40 है, ये इनफाइनाइट है। यहाँ से दोबारा आप स्टेरिक तक चलेंगे, तो यहाँ पे स्टेरिक जो है वो ये है, ये। यहाँ से दोबारा आप ऊपर चलेंगे वर्टिकल, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये 15 है, ये इनफाइनाइट है, और यहाँ से दोबारा आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे स्टेरिक तक। तो आपका वे क्या बना, यहाँ से अगर आप देखें तो 7, ये जहाँ से आप वर्टिकल चल रहे हैं, 7 के बाद आप कहाँ पहुँचे हैं 5 पे, 5 के बाद आप कहाँ पहुँचे हैं 2 पे, और 2 के बाद आप कहाँ पहुँचे हैं 1 पे, यानी 1 के बाद 2, ये 1, ये 2 के नीचे आ रहा है, उसके बाद ये जो है 5 के नीचे आ रहा है, और ये वाला 7 के नीचे आ रहा है। तो ये डिस्टेंस था आपके पास 15, ये था 25 और ये था 10। तो टोटल मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 15 + 25 + 10, ये कितना बन गया 50, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को हम वहाँ जहाँ हमारे पास दो सेम वैल्यूज़ आ रही थी, तो एक को हमने स्टेरिक कर लिया, दूसरी को हमने छोड़ दिया, तो मैंने कहा कि हम अगली दफ़ा जो है वो दूसरी को जो है वो स्टेरिक करेंगे और फिर चेक करेंगे तो फिर हमारा जो है वो डिस्टेंस कौन सा बनता है। तो अब देखें हम उससे ज़रा करते हैं। तो ये देखें यहाँ तक हम कर चुके हुए हैं। ये आपके पास दो सेम वैल्यूज़ आई थी ना जिनको आपने स्टेरिक करना था, तो इसे हम स्टेरिक कर चुके हैं। अब हम अगर इसे स्टेरिक करें तो ये स्टेरिक किया, तो इसे स्टेरिक करें तो ये किसके नीचे है 6 के नीचे, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 6। अब डिस्टेंस दो हैं जो आपने चेक करने हैं, एक चेक करना है आपने 6 to 5 और एक चेक करना है 6 to 7, यानी आप 6 पे पहुँच चुके हुए हैं। 6 to 5 देखेंगे और 6 to 7 देखेंगे, ये 6 है तो 6 to 5 तो देखें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर चूँकि वैल्यू मौजूद है तो आप उसे ही लिखेंगे 40 को। और 6 to 7 जब आप 6 पे पहुँचे हुए हैं तो आपके पास 3 वे हैं। एक ये वे था, इससे आपके पास डिस्टेंस बन रहा था 40, एक ये वे था, इससे आपके पास बन रहा था 50, और एक ये वे था, इससे बन रहा था 136 वाला, ये भी 40, यानी यहाँ पे मिनिमम जो है वो 40 है। और 6 से आपने क्या करना है 7 पे जाना है, 6 से 7 पे। तो 6 से 7 पे देखें 40 और ये 20 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 60, लेकिन ऊपर कितना है 55 है, तो आप 55 को ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा डिस्टेंस 60 नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों में देखा जाए तो मिनिमम ये है, ये किसके लिए है 5 के लिए, तो ये 5 लिखा। तो 5 से आप किसका डिस्टेंस देखेंगे 7 का डायरेक्ट, क्योंकि बाकी सब के नीचे देखें स्टेरिक आ चुके हैं, सिर्फ 7 के नीचे स्टेरिक नहीं है। तो 5 to 7, 5 पे आप पहुँचे हुए हैं। 5 पे पहुँचने के लिए आपके पास 3 वे हैं, एक ये है 1 to 5, 1 to 5 बनता है 40, एक 1 to 4 5 ये बनता है आपके पास 45, और एक है 1 3 4 5 और ये बनता है 55। तो सबसे मिनिमम ये है 1 to 5 जो कि 40 है, और यहाँ से आपने 7 पे पहुँचना है तो वो कितना बन जाएगा 50, ऊपर 55 है। अब आपको जो मिल रहा है वो मिनिमम मिल रहा है, तो आप फिर मिनिमम लिखेंगे। अब इसे आपने स्टेरिक किया तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, पहले आप चलेंगे वर्टिकल कहाँ तक जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, फिर वहाँ से आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे कहाँ तक जहाँ पे स्टेरिक होगा आपके पास। तो यहाँ से हम चलेंगे वर्टिकल, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है, तो वैल्यू तो यहाँ चेंज हो रही है,
ये 50 था, ये 55 है। यहाँ से स्टैरिक देखें तो ये है, यहाँ से दोबारा आप चलें तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये 40, ये इनफाइनाइट। यहाँ से आप दोबारा चलें तो ये स्टैरिक है आपके पास, यहाँ से आपने चलना है तो ये वैल्यू चेंज हो रही है, और यहाँ से चलेंगे तो ये स्टैरिक है। दोबारा से ये देखें 7 के बाद आप कहाँ पहुँची हैं 5 पे, 5 के बाद आप कहाँ पहुँची हैं 2 पे, और 2 के बाद आप कहाँ पहुँचे हैं 1 पे। तो आप यहाँ पे अपने ज़रा लिखें वो नोड्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं, 1 है, 2 है, 5 और 7 है। ये 2 है, ये 5 है और ये 7 है। 1 to 2 जो है ये 15 है, 2 to 5 25 है, और 5 to 7 10 है। तो टोटल डिस्टेंस 15 + 25 + 10 जो है ये कितना बन गया 50। ओके, अल्लाह हाफिज़।